सावधान हो जाए क्योंकि इस बारिश के मौसम में करीब 20 साल के बाद एक बार फिर से चिकनगुनिया का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह अभी तक 119 देशों में पाई जा चुकी है और इससे करीब 5.6 अरब लोग जोखिम में हैं। लेकिन इस बार खतरा बड़ा है और इस साल बारिश के मौसम में क्या यह बीमारी भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। देखिए, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि भारत में मानसून के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियां बहुत आम है और यही वजह है कि चिकनगुनिया के फैलने की सबसे बड़ी वजह भी यही बारिश बनती है और पानी जो इकट्ठा होता है। हालांकि इस बार चिकनगुनिया का रिस्क ज्यादा है, ये बात भी है और यही वजह है कि सतर्क रहने की जरूरत है। आगे डॉक्टर भाटी ये कहते हैं कि चिकनगुनिया की बीमारी एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से होती है, जो कि दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब संक्रमित मच्छर किसी भी व्यक्ति को काटता है तो वायरस उनके खून में दाखिल हो जाता है और शरीर में बहुत तेजी के साथ फैलता है और इसका असर शरीर के जोड़ों, मांसपेशियों और नसों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इससे मरीज को बहुत तेज दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ता है। चिकनगुनिया के सिम्टम्स की बात करें तो अचानक से और बहुत तेजी के साथ ये डेवलप होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत छोटा होता है, यानी कि 2 से 7 दिन के अंदर ही जो वायरस अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सबसे अगर खास लक्षणों की बात करें तो उसमें बहुत तेज बुखार आता है और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होता है। ये जोड़ों का जो दर्द है वो कई बार इतना ज्यादा असहनशील हो जाता है कि मरीज को हिलने डुलने में भी बहुत कठिनाई होती है और यह हफ्तों तक, यहां तक कि महीनों तक रह सकता है। इसके अलावा मरीज को सिरदर्द, थकान, ठंड लगना, मतली, उल्टी और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हो सकते हैं। आंखों में दर्द और सूजन भी एक सामान्य लक्षण है। कई मामलों में जो लक्षण है डेंगू से मिलते जुलते हैं, जिससे मरीज को सही पहचान करने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को खासतौर पर बात करें, बुजुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इन लोगों में यह संक्रमण और गंभीर हो सकता है, जो लंबे समय तक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। अब इसका बचाव कैसे करें? घर और आसपास पानी आप जमा ना होने दें, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट और कॉइल का इस्तेमाल करें। घर में दरवाजे और खिड़कियों पर मच्छरदानी या फिर नेट लगाएं। बुखार या फिर दूसरे लक्षण जो अभी मैंने आपको बताए, अगर ये महसूस होते हैं तो तुरंत देर ना करें और डॉक्टर से संपर्क करके एडवाइस लें ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो पाए। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें।